हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट हैंड के अंदर आप स्पीड बनाते हैं, आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो आपकी 40 की स्पीड है, 50 की स्पीड है और उससे ज़्यादा आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है। तो इसी प्रॉब्लम को हम पूरी वीडियो में दूर करेंगे कि किसी की स्पीड हमारी नहीं बन पाती है, किसी की मिस्टेक्स ज़्यादा निकलती है शॉर्ट हैंड करते करते और मिस्टेक्स के साथ साथ आपके वर्ड भी छूट जाते हैं। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को हम पूरी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और सभी बिगनर्स के लिए भी वीडियो है और जो शॉर्ट हैंड के अंदर स्पीड बना रहे हैं तो उनके लिए भी वीडियो है। तो बिल्कुल एंड तक वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। अगर आपको शॉर्ट हैंड भी सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे आपको चैप्टर फर्स्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप शुरू से शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो शॉर्ट हैंड सीखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी पूरी बुक कंप्लीट होनी चाहिए। आपके जितने भी वर्ड्स आपने शॉर्ट हैंड में बुक में सीखे हैं तो सभी की आपको आउटलाइन आनी चाहिए। कौन सा वर्ड हमारी कौन सी आउटलाइन रिप्रेजेंट करता है और कौन से वर्ड की हमारी कैसी आउटलाइन बनती है, सभी वर्ड्स आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए। और आपको जो शॉर्ट हैंड की बुक है वो पूरी कंप्लीट करनी है। आपको बीच में शॉर्ट हैंड की बुक छोड़कर फिर आपको स्पीड नहीं बनानी है, ऐसे आपकी स्पीड भी नहीं बन पाएगी और आप शॉर्ट हैंड अच्छे से सीख भी नहीं पाएंगे। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट हैंड की बुक पूरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही शॉर्ट हैंड के अंदर स्पीड बनानी है। और आप साथ साथ भी स्पीड बना सकते हैं, तब भी आपकी अच्छे से स्पीड बन जाएगी डिक्टेशन के ज़रिए। ठीक है, तो स्पीड बनाते वक्त आपकी 40 की स्पीड है, 50 की स्पीड है तो उससे ज़्यादा आपकी स्पीड नहीं बन रही है। तो आपने जितने भी एक्सरसाइज हैं शॉर्ट हैंड बुक के अंदर तो सारी पिटमैन बुक की आती है बिगनर्स के लिए, तो उस पिटमैन बुक की आपको सभी एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उनकी डिक्टेशन आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद ही आपको मैगज़ीन की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो पहले आप शॉर्ट हैंड की बुक की जो एक्सरसाइज है उसकी आपको एक एक एक्सरसाइज आपको पता होनी चाहिए, कैसा वर्ड हमारा कैसा बनता है, कौन सी आउटलाइन किससे रिप्रेजेंट की जाती है, तो ये सभी की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उस बुक के भी आपको डिक्टेशन लेनी है, अपनी वॉइस में भी आप डिक्टेशन रिकॉर्ड करके डिक्टेशन कर सकते हैं। तो आपको पूरी बुक की एक्सरसाइज की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करके उनकी डिक्टेशन करके उसके बाद ही आपको मैगज़ीन की तरफ बढ़ना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको सभी रूल्स जितने भी आपके कितने 18 चैप्टर में मेरे ख्याल से शॉर्ट हैंड बुक की पिटमैन बुक में, तो 18 चैप्टर के अंदर आपको सभी के आपको रूल्स याद होने चाहिए कि कौन सा रूल हमारा क्या रूल यूज़ हो रहा है, कौन से वर्ड में हमारा क्या रूल यूज़ हो रहा है और कैसे इसकी हमारी आउटलाइन बनती है। एक बार आप आउटलाइन बनाना सीख गए तो आपको ज़िंदगी भर आपको याद रहेगी, आपको प्रैक्टिस से आपको याद होगी कि आपकी कैसे आउटलाइन बनती है। तो उस आउटलाइन को आपको अच्छे से याद रखना है कि कैसे बनती है। ठीक है, तो डिक्टेशन आउटलाइन बिग, ठीक है, तो मैंने पॉइंट बना रखे तो मैं पॉइंट से ही आपको समझा रहा हूँ कि आप शुरुआत में शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो आपकी शॉर्ट हैंड के अंदर स्पीड को आपको ध्यान में नहीं रखना होता। आप शुरुआत में शॉर्ट हैंड सीखते हो तो आपकी जो आउटलाइन होती हैं तो वो आपकी बड़ी बड़ी होती हैं, वो आप शॉर्ट हैंड पैड में उसकी प्रैक्टिस करते हो। तो शुरुआत में 2 स्टेज होते हैं शॉर्ट हैंड के। शुरुआत का स्टेज होता है जिसके अंदर आप बड़ी बड़ी आउटलाइन बनाते हो। सेकेंड स्टेज होता है तब आप स्पीड बनाते हो, उसके अंदर तो आपकी उसकी आउटलाइन है वो छोटी होनी चाहिए, तो आपकी आउटलाइन छोटी होनी चाहिए सेकंड स्टेज में। आपके फर्स्ट स्टेज में आपकी बड़ी आउटलाइन है और सेकंड स्टेज में आपकी आउटलाइन छोटी होनी चाहिए। उसके बाद है जो 2 सेंटेंस के अंदर गैप होता है, 2 कॉन्सोनेंट्स के अंदर आपका गैप होता है तो वो आपको गैप बिल्कुल कम कर देना है। ठीक है, जैसे आप छोटी छोटी आउटलाइन बनाएंगे तो आपकी इसके अंदर स्पीड भी इंक्रीज़ होएगी और आप 2 कॉन्सोनेंट्स के अंदर स्पीड गैप थोड़ा कम रखेंगे तब भी आपकी इसके अंदर स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है, छोटी आउटलाइन बना रही है और 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में गैप है वो कम रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपको रेगुलर प्रैक्टिस। तो रेगुलर प्रैक्टिस आपको बिल्कुल अच्छे से करनी है और आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखने हैं कि आपकी स्पीड बन जाएगी। आप शॉर्ट हैंड करते हैं तो आपके पेशेंस उसके अंदर छूट जाते हैं जब आपकी स्पीड नहीं बनती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको डिक्टेशन अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने एक्सरसाइज प्रैक्टिस करी आज 27 करी, 28 करी, तो उस एक्सरसाइज की आपको 5 से 6 बार आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अपनी वॉइस में आप रिकॉर्ड करके भी इसकी डिक्टेशन कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल स्पीड में आप डिक्टेशन रिकॉर्ड कर लीजिए 30 से 40 वर्ड पर मिनट की आप डिक्टेशन रिकॉर्ड करिए अपने वॉइस में ही और तब आप उसके अंदर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक वर्ड के पीछे नहीं पढ़ना है, तो मैंने पॉइंट बना रखे हैं। ठीक है, जैसे आपको डिक्टेटर है, जैसे आपने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करी है कोई डिक्टेटर की, जैसे मैंने अब डिक्टेशन देता हूँ एक्सरसाइज की, तो वो आप कर रहे हैं डिक्टेशन
तो डिक्टेशन करते करते आपको कोई वर्ड छूट जाता है तो आपको एक वर्ड के पीछे नहीं पड़ना है कि मैं इसको वर्ड को बना के ही चलूँगा, तो इससे आपका क्या होता है, वो आपका वर्ड तो छूटेगा ही छूटेगा और जितने भी आने वाले आगे के वर्ड्स हैं पूरी आपका गड़बड़ हो जाएगा और आप बिल्कुल भी आगे स्पीड नहीं बना पाएंगे, आपके सारे वर्ड्स छूटते चले जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो आपकी आउटलाइन छूटती है उसको छोड़ दीजिए, फिर बाद में देखिए कि हमारी आउटलाइन कौन सी छूटी है, तो उस आउटलाइन को आपको साइड में रख के उसकी आउटलाइन कम से कम 10 से 12 बार, उससे ज़्यादा बार भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको वो मेमोराइज हो जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है ये वाला पॉइंट भी। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 60 कर रहे हैं। ठीक है, कि धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो आपको क्या करना है, पॉइंट बना रखे हैं ध्यान में, ओके पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, आपकी जैसे 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, आप स्पीड बना रहे हैं, आपकी धीरे धीरे स्पीड बन रही है। तो आपको जैसे आपने करी आज 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड, कल आपने 40 वर्ड पर मिनट की, तो एक एकदम से आपको 40 पे नहीं जाना है। ऐसे आपने 30 करी तो 30 से आप एकदम से 40 पे नहीं चल जाना है, आपको ऐसे दिक्कत आएगी और आपका मन भी नहीं करेगा शॉर्टहैंड करने का। तो ऐसे आपको डिक्टेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने आज 30 वर्ड पर मिनट करी तो कल भी 30 करिए, परसों भी 30 करिए, उसके बाद आप 5 बढ़ा सकते हैं। ऐसे आपने आज 30 करी तो कल 30 करी, तो उसके बाद आप 5 बढ़ा दिए, 35 कर दीजिए, 35 के बाद आप 40 कीजिए। तो ऐसे आपको करना है, मतलब धीरे धीरे 5 की आप स्पीड बढ़ाते रहिए। एकदम से आप 30 ही कर रहे हैं फिर आप 60 की पहुंच जाएंगे, 50 की पहुंच जाएंगे, तो ऐसे आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको रिलैक्स होकर आपको डिक्टेशन करनी है। जैसे आप डिक्टेशन करते हैं तो आपको बिल्कुल रिलैक्स अपना माइंड कर देना है, आपको बिल्कुल शांत जगह पे आपको डिक्टेशन बैठ के प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पर आप बिल्कुल शांत से आप कर सकें। और आपको लीड लगा कर सकते हैं तो लीड लगा कर दीजिए, और वैसे आप मोबाइल में आपकी वो सही होती है तो उस मोबाइल को साइड में रख के तो आपको तब भी आप डिक्टेशन कर सकते हैं। और आपको डिक्टेशन करते वक्त जैसे आपका शॉर्ट एंड पैड में आप डिक्टेशन कर रहे हैं तो शॉर्ट एंड पैड में कर सकते हैं। अगर आप नोटबुक में कर रहे हैं तो नोटबुक को आपको 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। 2 भाग में डिवाइड करने से आपका ये फ़ायदा होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने में, मतलब ऐसे एक लाइन कंप्लीट हो इसको दूसरी लाइन में जाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कि सेकंड्स का ही फ़र्क होता है। तो आपको ज़्यादा फ़र्क मतलब आपकी तेज़ी स्पीड भी बनेगी और आपको एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आपको कॉन्स्टेंट्स भी छोटे बनाने हैं, ये पॉइंट भी आप रखना है, और 2 कॉन्स्टेंट के बीच में भी गैप रखना है। तो इस पॉइंट्स को भी आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट हैंड की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको इरेज़र का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो अगर आपका कोई मिस्टेक वर्ड निकल रहा है तो उस मिस्टेक वर्ड को आपको साइड में लिख लेना है, और जब आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए प्रैक्टिस करने के बाद, तो उस वर्ड की आपको 10 से 12 बार या उससे भी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक उसकी आपकी आउटलाइन अच्छे से आपको मेमोराइज नहीं हो जाती और तब तक आपकी उसकी क्लियर नहीं बनती, तो जब तक आपको उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है उस आउटलाइन की। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको शॉर्ट हैंड की का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप शॉर्ट हैंड की भी कर सकते हैं। आपकी फिटमेंट बुक है तो उसकी आपकी की आती है जिसके अंदर आपकी सभी एक्सरसाइज की आउटलाइन बनाई गई होती है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको स्पीड बनाने में अच्छी खासी मदद मिलती है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स है, तो इन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।